आत्मा तीन किस्म की हो, एक जिंदी हो, एक मरी हुई हो, एक जिंदी होगी एक मरी हो, एक और रसमलाई खावे रसमलाई। ये तीन किस्म की आत्मा हो। अगर उस सभा में जो आदमी रसमलाई खा रहा, एक तो वो बैठा, भाई कोई किसी होता मुझे कोई परेशानी नहीं है, एक तो रसमलाई बड़ा होगा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की आत्मा कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी की आत्मा तो मैं आपको बता दूं, अगर इसमें बेरोजगारी खत्म ना करी, अगर ये बेरोजगारी इन्होंने खत्म ना करी, मैं खड़ा यहाँ नंबर में, तो इनकी औकात का पता लग जाए, खुद ही ना लग जाएगा, खुद ही ना लग जाएगा। बेरोजगारी समस्या बढ़ के खड़ी हो जाएगी देश में, एक ऐसी हो जाएगी दुकान लोहे की लाट खड़ी हो जाओ। हकीकत रहे ये हिंदू हिंदू करे आप लोग, हकीकत है 11 साल का सारे इस्लामिक देश झुका दिए। योगी मोदी जी इतने बड़े बड़े उम्र के, अरे हिंदू मुस्लिम क्या चाह रहा है अमित शाह, क्या चाह रहा है, इस देश को बर्बाद करवाना चाह रहा है। हकीकत रहेगी बताए मैं, एक झूठ नहीं बोल रहा था राजा हरिश्चंद्र, एक झूठ नहीं बोल रहा था, एक झूठ के ऊपर भंगी का नौकरी कर दी राजा। तो अरे इतिहास हो, अगर मैं यहाँ खड़ा, मेरा सिद्धांत है मुझे झूठ नहीं बोलना, तो बोलना नहीं बस यू है। हमें परीक्षा देनी अपने प्राणों की आहुति देके, अपने प्राणों की आहुति देके, जब होश की आत्मा प्रसिद्ध करे कि आदमी सच्चा ईमानदार था, गलत मार दिया। यार जनता जनता सबको देख रही, यहाँ पूरा भारत का तंत्र देख रही, भाई डाल के मेरा गांव मैं आज गांव का प्रधान बन जाऊँ, 1 रुपया खाऊं मैं तो गू खा विधायक बन जाऊँ, गू खाऊं, MP बन जाऊँ, गू खाऊं, सिर्फ जनता का पैसा जनता पर लगा देंगे और किसी को धोखा नहीं चलेगा, काम हो या ना हो। अरे हम राष्ट्र के आदमी, देश के लिए 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है, पैदा हो गए 60-70 बाद में, ये जो पाप कमावे पाप इकट्ठा करके अंतर लेकर चल जा। मैं पूरे देश को बता देना चाहिए किसकी खतर कमावे कि अपने 2 हजार तो खतर, अपने 1 जगह खतर, कैंसर हो जा उसका, फोड़ा निकल जा, वो कहूँ कि एक्सीडेंट में मर जा। हमारा मित्र है पूरा नेत्रपाल पिन्ने का प्रधान है, बढ़िया आदमी, ठीक ठाक है, उसने क्या करा, उसका एक लड़का था, ट्रक कुचल का बाईपास पे मुझे फनकर आगे कुछ भी लड़की है, तो ये समस्या बढ़ गया क्यों? अगर मेरे कर्म मारे है ना, मेरी घरवाली मेरे से पहले गई, मेरे कर्म श्रेष्ठ होते, मैं बाद में मरता, घरवाली का कर्म श्रेष्ठ थे, ये हो इतिहास में उसमें लिख रहा शास्त्रों में। चलिए मंत्री जी, अब थोड़ी सी जो है अन्नदाताओं के बारे में बात करते हैं, किसानों के बारे में, क्योंकि देश के लिए अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। किसान और जवान 2 ही देश के सच्चे सिपाही है। तो अभी गेहूं की आपकी फसल चली हुई थी और गेहूं पर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने MSP की गारंटी दी थी, किसानों को कहा था कि आप अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकते हैं, आप आजाद है, लेकिन ये तो करनाल मंडी तक नहीं आपकी फसलों को जाने दे रहे हैं। इसमें तो बहुत ठड़ी समस्या, मैं आपको तो बहुत ठड़ी। कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री है, जब कृषि मंत्री बन गया उसे पता किसान की क्या हाल हो रहा। ये नंबर मेरा है, आज जुकर गेहूं गिर गए थे, जुकर मैं कट्टे मुझे पता, मैं खुद से हम कट्टे छोड़ कर रहा, मैं 6 पूरी कर दी, खुद से हम करी, मैं किलो उन्होंने करी। ये जो आज किसान हो, अगर 100-200 बीघा किसान है, मजदूर की मजदूरी सुपर फास्ट रहनी चाहिए, सुपर फास्ट। जब तक मजदूरी नंबर तो बाहर निकलने पहला ना मिला है, किसान का गंडा सही भाजा, गेहूं सही भाजा, दाल। देखिए ये होती है किसान की दरिया दिली। ये एक किसान है, अन्नदाता, और 24 घंटे अपने खेतों में रह करके धरती का सीना पाड़ करके इस देश को अन्न खिलाने का काम करते हैं। और अभी इन्होंने कहा कि सबसे पहले मजदूर की मजदूरी सुपर फास्ट होनी चाहिए। और हमारे देश के ये नेता लोग जो है एसीओ में बैठ करके वहां पर भाषण देते हैं और पूरी जनता का, पूरे देश का अधिकार खाने का काम करते हैं। आपकी जो गेहूं की फसल है उसका रेट आपका 2585 का है, क्या आपका उसी दाम पर गेहूं जा रहा है? कहाँ जा रहा है उस गांव पे? ये भैंसवाड़ में मैं 1000 क्विंटल इकट्ठे करवा दूं, परेशान हो रही पूरी भैंसवाड़, परेशान है। मैं समस्या बता रहा, इनका गोर किसान की डबकुनी है, इनकी गोर सिर्फ वोट मिल जा, तुझे कुर्सी मिल जा, तू विधानसभा में राज्यसभा में चली जा, और उनके जो बैठना है ना, आप लोग के है, मतलब देख रखा वहाँ अनुराधा मंत्री थी, जब हम विधानसभा में गए वहाँ विधानसभा में, तो बात करके बोले यू है, मंत्री बोली छोड़ दो, मुख्यमंत्री को छोड़ दो, इसे मैं जानती हूँ। मैन कौन है? 40 साल की राजनीति में पूरे क्षेत्र के बता देना चाहता हूँ, ऊपर तंत्र है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक और नीचे देश के गांव के प्रधान तक। 40 साल की राजनीति में 40% कमाए, पूरी भैंसवाल जाने।